Good morning, ninth class students. As we did in the Saturday class about the decimal expansions to which we expressed as terminating and non-terminating, I hope you would understand the first topic. Now I will continue with the third part. Express the following in the form P over Q where P and Q are integers and Q क्या है हमारा non-zero. मीन्स ये जो हमें गिवन एक्सपेंशन दी हुई है इसको हमने एक रैशनल फॉर्म में जो क्या होती है पी ओवर क्यू उसमें लिखना है। और पी और क्यू हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और मैंने ऑलवेज आपको बताया है कि क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नॉन ज़ीरो। कौन सा फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, 0.6 के ऊपर बार क्या शो करती है कि ये वाला जो डिजिट है जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट हो रहा है। I have the first part 0.6 के ऊपर है बार। Now I will continue with the let x is equals to 0.6 बार। मैंने x को किसके इक्वल सपोज कर लिया, 0.6 बार। और ये x हमारा क्या हो जाएगा अगर ये डिजिट रिपीट हो रहा है, 0.666। Now I will mark this equation as equation number 1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 ऑन बोथ साइड्स। साइड भी हमने मेंशन करनी है कि हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है कि राइट हैंड साइड में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हमने सिर्फ 10 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया, किसी और डिजिट के साथ क्यों नहीं। क्योंकि जिस डिजिट के हमने चेक कर लेना है कि कौन से डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ पर 6 के ऊपर बार है, सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है विद 10। अगर मान लीजिए 0.25 दोनों के ऊपर बार है तो आप मल्टीप्लाई करोगे विद 100। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है, मान लीजिए ऐसे है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा विद 1000। तो यहाँ पर क्या था, मेरे पास एक ही डिजिट था, 6 के ऊपर बार थी, तो मैंने दोनों साइड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है विद 10। देखिए क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.666। मल्टीप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर एक ज़ीरो है तो ये डेसिमल क्या है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 6.66। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं रफ वर्क में इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। 0 0 0 0, हमें पता है कि किसी भी डिजिट को 0 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही होगा। देन आई विल मल्टीप्लाई विद 1 6 6 6। 0 को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आ जाएगा 0 6 6 6। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास डेसिमल कितने हैं। आई हैव ओनली 1 डेसिमल। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे डिजिट कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो पीछे से हम 3 डिजिट छोड़ के लगा देंगे, 1 2 3। 6.660। 10x इज इक्वल टू 6.660 भी लगा सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने मार्क कर लिया एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे। 10x ऊपर, 1 में क्या था, x नीचे, दूसरी साइड क्या था 6.66। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में 0 पॉइंट, हम 2 डिजिट ही लेंगे यहाँ पर, ऐसे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 0.6, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9x। 9x इज इक्वल्स टू 6.00 को हम 6 लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 6/9, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 2 6 3 3 9। x इज इक्वल्स टू 2/3 आंसर। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ आई हैव द सेकेंड पार्ट। क्या स्टेटमेंट है उसकी, 0.47 के ऊपर बार है। जिस मैंने बताया फर्स्ट सामने कि जिस डिजिट के ऊपर बार है इट मीन्स वो रिपीट हो रहा है। फिर सेम वही मेथड, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, ऐसे लिख सकते हैं 0.477, 2 बार लिख सकते हैं। इसको मार्क कर लिया हमने क्वेश्चन 1। अब देखो एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 10 on both sides, दोनों साइड। क्या बन गया, 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.477। फिर वही मेथड 4.77 हो गया ये। 10x इज इक्वल्स टू 4.77, 3 डिजिट भी लिख सकते हो और मैंने यहाँ पर 2 ही लिख के छोड़ दिया। चलो ये वाला 7 भी लिख लेते हैं।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर वही मेथड 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से हम 1 वाली माइनस कर देंगे। यहाँ पर आ गया 10 में से 1 सीधा निकल गया 9x इज इक्वल्स टू 4.77। अगर किसी को फिर भी कन्फ्यूज़न है, माइनस में गड़बड़ हो जाती है, तो ये देख लीजिए क्या बन जाएगा ये रफ वर्क में 4.777। डेसिमल के नीचे डेसिमल 477, यहाँ पर 0 आ गया, माइनस 003 4.0। 9x इज इक्वल्स टू 4.3। अब मैंने इसका डेसिमल रिमूव कर देना है, ऊपर आ गया 43, डेसिमल का बन गया 1, इस डिजिट का बन गया 0। x इज इक्वल्स टू 43, नीचे 9 ये नीचे चला गया क्योंकि यहाँ पर 9 की x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 9 वो नीचे चला जाएगा। x इज इक्वल्स टू 43/90 आंसर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। वी हैव थर्ड पार्ट 0.001। अब 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर तीनों डिजिट के ऊपर बार है, मीन्स यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। कैसे होगी? अगर हम इसको लिखना चाहें 0.001 तो ये है ही, यही फिर से रिपीट हो जाएगा 001 001 ऐसे करके। मोटा मोटा लेना। लेट x को हमने क्या माना है 0.001 के ऊपर बार, x इज इक्वल्स टू 0.001 001। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई 1 विथ, अब हमने चेक करना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट के ऊपर बार थी तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों सम्स में 2 की होगी तो मैंने बताया 100 के साथ। यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। देन वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 1000 ऑन बोथ साइड्स। 1000 x इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.001 ये भी हम लिख सकते हैं। 1000 x इज इक्वल्स टू 1 2 3 जीरोज हैं तो ये 3 छोड़ के आगे चला जाएगा 1 2 3, ये क्या बन गया 1.001। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फिर से वही मेथड 2 माइनस 1, 1000 x माइनस x इक्वल्स टू 1.001। यही हमने यहाँ तक की डिजिट लेने हैं, पॉइंट के नीचे 0.0010, ठीक है। पॉइंट के आगे कुछ नहीं था तो मैंने 0 पॉइंट लिख लिया इसको, माइनस 000, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया। 1000 में से हम 1 निकाल देंगे, अकेला x है, इट मीन्स 1x है, ठीक है। x का x वैसे ही ये आ जाएगा 999 x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/9। ये तो था हमारा थर्ड पार्ट। अब सभी स्टूडेंट्स ने इन तीनों पार्ट्स कॉपी पर इनको अच्छे से करना है। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो ही और शी कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आपने 1 से लेके 20 तक स्क्वेयर्स, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये याद होने चाहिए। जैसे 1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 था, ऐसे 1 से लेके 20 तक सभी को स्क्वेयर्स याद होने चाहिए। ऑन टुमारो आई विल गिव यू सम अदर फार्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये तीनों सम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड पार्ट आपने सभी बच्चों ने अच्छे से कॉपी पर करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।